क्या आपने कभी सोचा है कि जिम जाने वाला या बिल्कुल फिट दिखने वाला इंसान अचानक हार्ट अटैक का शिकार कैसे हो जाता है? क्या वजन कम होना ही हेल्दी होने की गारंटी है? सच तो ये है कि बाहर से दुबला पतला दिखने वाला इंसान भी अंदर से मोटा हो सकता है। जिसे आप बाहर से फिट समझ रहे हैं, हो सकता है उसके लीवर और हार्ट विसरल फैट से बुरी तरह घिरे हुए हों और हर बढ़ता हुआ इंच आपके हेल्थ रिस्क को कई गुना बढ़ा सकता है। आज ओबेसिटी सिर्फ लुक या पर्सनैलिटी का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि ये 200 से भी ज़्यादा बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। और क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आज भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति ओबीज है? यूनिसेफ और WHO के अनुसार भारत में लगभग 63% डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ या कैंसर से होती हैं और इनमें से करीब 25 to 26% डेथ 30 से 70 साल की उम्र में होती है। यानी समाज अपने लोगों को तब खो रहा है जब वो अपनी ज़िंदगी के सबसे प्रोडक्टिव और वर्किंग ईयर्स में होते हैं। और अगर आज भी आपको ये लगता है कि ये खतरा आपसे बहुत दूर है, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि मोटापा असल में होता क्या है, कैसे ये आपके हर ऑर्गन को सफोकेट कर रहा है, क्यों साइंटिस्ट इसे कई बीमारियों के साथ अब 13 तरह के कैंसर से जोड़कर देख रहे हैं, क्यों आपका बेल्ट साइज आपके वजन से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे जरूरी बात, इसका साइंटिफिकली प्रूवन सोल्यूशन क्या है। पहले ओबेसिटी को कोई बीमारी नहीं माना जाता था, लेकिन 2010 में स्कॉटिश इंटरकोलिजिएट गाइडलाइंस ने ओबेसिटी को डिफाइन किया। ओबेसिटी इज डिफाइंड एज ए डिजीज प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव बॉडी फैट एक्यूमुलेशन विद मल्टीपल ऑर्गन स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस। यानी ओबेसिटी एक डिजीज प्रोसेस है जिसमें शरीर में जरूरत से ज्यादा बॉडी फैट जमा हो जाता है और इसका असर कई ऑर्गन्स पर पड़ता है। और इस डेफिनेशन के लगभग 3 साल बाद यानी 2013 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ओबेसिटी को ऑफिशियली एक डिजीज डिक्लेयर कर दिया। मोटापे के खिलाफ वार्निंग आज की नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी है। फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाने वाले हिपोक्रेट्स ने उस दौर में ये थ्योरी दी कि ह्यूमन हेल्थ 4 बॉडी फ्लूइड यानी 4 ह्यूमर्स, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल के बैलेंस पर डिपेंड करती है। उन्होंने ओबेसिटी को सरप्लस ऑफ ह्यूमर्स कहा, यानी जब शरीर में लिक्विड बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगता है। हैरानी की बात यह है कि जहां ह्यूमन हिस्ट्री के बड़े हिस्से में एक्स्ट्रा वेट को गुड हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता रहा है, वहीं हिपोक्रेट्स पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ओबेसिटी का सीधा संबंध इनफर्टिलिटी और अर्ली मोर्टेलिटी से है। लेकिन मेडिकल साइंस को उनकी इस ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिकली टेस्ट और प्रूव करने में 2000 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। आज हम जानते हैं कि वो सरप्लस ऑफ ह्यूमर्स वास्तव में एडिपोज टिश्यू और विसरल फैट है, जो प्रीमैच्योर डेथ के रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर शरीर में फैट का असली काम क्या होता है? क्यों फैट हमारे लिए जरूरी है? दरअसल हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लीवर और किडनी सही से फंक्शन कर सकें, इसके लिए फैट सेल्स 3 जरूरी काम करते हैं: एनर्जी स्टोरेज, ऑर्गन प्रोटेक्शन और हार्मोन प्रोडक्शन। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कैलोरी इनटेक एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाता है। यानी जब आप खाना ज़्यादा खाते हैं और कैलोरी कम बर्न करते हैं तो फैट सेल्स का साइज और नंबर दोनों बढ़ने लगता है। तो वैसे में फैट सेल्स आपके ऑर्गन के आसपास जमा होने लगती है और इसी को विसरल फैट कहा जाता है। विसरल फैट की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और एक एक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। विसरल फैट कई तरह के पॉइजनस केमिकल्स रिलीज करते हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सफोकेट और डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे लीवर में जमा एक्स्ट्रा फैट नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के लिए जिम्मेदार है, जिससे लीवर खून साफ करने और खाना पचाने की कैपेसिटी खोने लगता है। वहीं हार्ट के चारों तरफ फैट बढ़ने से उसे ब्लड पंप करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देता है। और पैंक्रियाज में जमा हुआ फैट इंसुलिन प्रोडक्शन को बिगाड़ देता है, जिससे आप सीधे टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। इस तरह से विसरल फैट पूरे शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर कैसे पता करें कि आप ओबीज हैं या नहीं।
तो जब भी हम मोटापे की बात करते हैं तो सबका ध्यान BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स की तरफ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर इसे मिसलीडिंग पैरामीटर मानते हैं। यानी सिर्फ BMI मेज़र करके ओबेसिटी को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि BMI की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये मसल और फैट के बीच फ़र्क नहीं कर पाता। यानी एक मस्कुलर बॉडी बिल्डर और एक हैवी बैली वाले इंसान का BMI एक जैसा हो सकता है, जबकि उनके हेल्थ रिस्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। इसका दूसरा रिस्क बुढ़ापे में दिखता है, जब उम्र के साथ मसल मास कम होने लगता है, जिससे आपका BMI कम तो हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारियों का रिस्क कई गुना बढ़ चुका होता है। इसलिए 2023 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी AMA ने अपने एक स्टेटमेंट में ये क्लियरली कहा है कि BMI ओबेसिटी मेज़र करने का एक अधूरा और इम्परफेक्ट टूल है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि ऐसे में ओबेसिटी को घर पर सही तरीके से कैसे मेज़र करें। दरअसल ओबेसिटी को मेज़र करने का सबसे एक्यूरेट, नॉन एक्सपेंसिव और प्रैक्टिकल मेथड वेस्ट टू हाइट रेशियो को माना जाता है। दरअसल BMI हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारा टोटल वेट कितना है, लेकिन बेल्ट साइज यानी वेस्ट सरकमफेरेंस ये बताता है कि वो वेट कहाँ जमा है। हाथ और पैरों पर जमा हुआ फैट उतना खतरनाक नहीं माना जाता जितना कि बढ़ा हुआ पेट। जैसे यदि किसी पुरुष की कमर 40 इंच से ज़्यादा और महिला की 34 इंच से अधिक है, तो सामान्य वजन होने के बावजूद उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क एक मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति के बराबर हो सकता है। यही कारण है कि नॉर्मल वजन वाला इंसान जिसका सिर्फ पेट बाहर है, उसे हार्ट अटैक और डायबिटीज़ का खतरा उस इंसान से कहीं ज़्यादा होता है जो वजन में तो भारी है लेकिन उसका पेट अंदर है। यानी जब कमर का घेरा बढ़ता है तो इसका साफ मतलब है कि लीवर, हार्ट और किडनी के आसपास विसरल फैट जमा हो रहे हैं, जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन करता है और कई तरह के हेल्थ रिस्क को बढ़ाता है। इसके लिए एक्सपर्ट्स अब BMI की बजाय वेट टू हाइट रेशियो को ट्रैक करने की सलाह देते हैं। ये वो अर्ली वार्निंग साइन है जो आपके हेल्थ रिस्क के बारे में समय से रहते आपको अलर्ट कर सकता है। इसे घर में बहुत ही आसानी से मेज़र किया जा सकता है। सुबह खाली पेट एक मेजरिंग टेप लें और सांस छोड़ने के बाद अपने रिब्स और हिप्स के बीच से कमर नापें। ध्यान रहे टेप ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही लूज, और इस मेज़रमेंट को अपनी हाइट से डिवाइड कर दें। याद रखें कि आपकी कमर आपकी लंबाई के आधे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी वेस्ट टू हाइट रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए। अगर हम इसके रिस्क स्केल को देखें तो यदि आपका वेस्ट टू हाइट रेशियो 0.4 टू 0.49 से कम है तो आप लोअर रिस्क में आते हैं, जो कि आइडियल माना जाता है। 0.5 टू 0.59 मॉडरेट रिस्क यानी अर्ली वार्निंग साइन होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर और प्री डायबिटीज़ का रिस्क शुरू हो सकता है। और यदि आपका वेस्ट टू हाइट रेशियो मोर देन 0.6 है तो आप हायर रिस्क में आते हैं। इसके अलावा बिना किसी कैलकुलेशन के भी रिस्क को पहचाना जा सकता है। जैसे इंडियन मेल की वेस्ट साइज 90 सेंटीमीटर और फीमेल की 80 सेंटीमीटर से ऊपर जाते ही ये समझ जाइए कि शरीर के अंदर विसरल फैट जमा हो रहा है, जो कि एक अलार्मिंग साइन है। ओबेसिटी से सिर्फ एडल्ट ही नहीं बल्कि बच्चे भी उतने ही प्रभावित हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार पिछले 15 सालों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापा लगभग 2 गुना हो गया है। वहीं वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2025 बताता है कि 2010 से 2030 तक एडल्ट्स में मोटापा करीब 115% तक बढ़ सकता है, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि अगले कुछ सालों में आपके बगल में बैठा कोई व्यक्ति या फिर शायद आप खुद सीरियस हेल्थ रिस्क में हो सकते हैं। आज करीब 71% इंडियंस मेटाबॉलिकली अनहेल्दी पाए गए हैं, यानी कोई व्यक्ति बाहर से फिट या पतला दिखे या फिर उसका BMI नॉर्मल ही क्यों ना हो, लेकिन अंदर से उसे कई बीमारियों का रिस्क बना हुआ है। कुछ साइंटिस्ट ने इंडियन ओबीज को फैट सोवर भी कहा है, यानी चर्बी बोने वाला शरीर। दरअसल हमारी जेनेटिक्स और हाई कार्ब डाइट का जानलेवा कॉम्बिनेशन ऐसा है कि फैट शरीर के बाकी हिस्सों की बजाय सीधा हमारे पेट पर जमा होता है, जिसकी वजह से आज भारत दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है और पिछले कुछ सालों में यंग एडल्ट्स में हार्ट अटैक के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। डॉक्टर्स ने मोटापे को सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और 13 तरह के कैंसर के लिए जिम्मेदार माना है, जो ऑल कॉज ऑफ मोर्टेलिटी का रिस्क यानी असमय मृत्यु के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। यानी बढ़ा हुआ हर 1 इंच आपकी उम्र के कई साल कम कर सकता है।
अब ऐसे में हम कितने भी ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी की बात कर लें, लेकिन एक बीमार वर्कफोर्स एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि ओबेसिटी के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ग्लोबली या इंडिया में ओबेसिटी इतनी तेजी से बढ़ रहा है। वैसे तो ओबेसिटी के कई कारण हैं, जैसे जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर नींद की कमी, लेकिन हमारा असली विलन है हमारा अर्बन लाइफस्टाइल। आज फल और सब्जियों की जगह अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स ने ले ली है, जिनमें हाई फैट, हाई शुगर और सॉल्ट होता है। और प्रॉब्लम यह है कि हमारी फूड चॉइसेस अब हमारी पसंद से नहीं, बल्कि एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स और इजी अवेलेबिलिटी से तय हो रही हैं। आज स्थिति इतनी गंभीर है कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के रिसर्चर्स ने वार्न किया है, दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास इस मोटापे की महामारी से निपटने के लिए कोई ठोस पॉलिसीज या एक्शन प्लान्स नहीं है। यही वजह है कि अब ग्लोबल एक्सपर्ट्स अल्ट्रा प्रोसेस फूड के खिलाफ अर्जेंट एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, जिसे आज ओबेसिटी क्राइसिस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। अब सवाल आता है कि ओबेसिटी से कैसे बचें और खुद को कैसे ओवरवेट होने से बचाएं। मेडिकल प्रोफेशनल्स मोटापे को किसी मैजिकल मेडिसिन से नहीं, बल्कि एक एविडेंस बेस्ड और पर्सनलाइज्ड अप्रोच से मैनेज करते हैं, जो इन 4 पिलर्स पे डिपेंड करता है। पहला, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसका मतलब सिर्फ डाइटिंग नहीं, बल्कि पोर्शन कंट्रोल है। अपने डाइट से अल्ट्रा प्रोसेस फूड और पैकेज्ड मील्स को बाहर निकालें, न्यूट्रिएंट डेंस फूड और घर के बने खाने को प्रायोरिटी दें, और वाइट या ब्राउन फूड्स की जगह कलरफुल फूड्स चूज करें, जिसमें आपका मील ग्रीन, रेड, ऑरेंज वेजिटेबल्स और फ्रूट से रिच हो। स्टडीज दिखाती हैं कि कैरोटीनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड फूड्स विसरल फैट कम करने में हेल्प करते हैं, साथ ही इन्फ्लेमेशन कम करता है और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है। दूसरा, एक्सरसाइज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में हर दूसरा एडल्ट पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करता है। कई बार हम एक्सरसाइज को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, जबकि ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है। आप वॉकिंग, जॉगिंग, वर्कआउट कुछ भी कर सकते हैं, बस शरीर को मूव करना शुरू करें। और हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, शुरू में 1-2 किलो वजन कम होता है तो हमें अच्छा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रोसेस धीमे होने लगती है तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हमें लगता है कि छोटे छोटे चेंजेस से कुछ नहीं होगा, पर सच तो ये है कि मोटापा भी एक रात में नहीं आया तो जाएगा भी नहीं। यहाँ स्पीड से ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। अपना रूटीन मत तोड़िए, क्योंकि फिटनेस में ब्रेक का मतलब फिर से 0 से शुरू करना है। और अगर आप बिना वजन घटाए बेली फैट कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए एरोबिक एक्सरसाइज, स्पेशली साइकिलिंग को काफ़ी इफेक्टिव माना गया है। कई स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मॉडरेट इंटेंसिटी, जिसमें बात हो सके पर सांस तेज हो, इसे 40 से 60 मिनट हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर करें। या फिर हाई इंटेंसिटी, जिसमें साइकिलिंग करते वक्त बात करना मुश्किल हो, इसे 20 से 30 मिनट वीक में 2 से 3 बार करने से डीप बेली फैट यानी विसरल फैट लगभग 8 to 12% तक कम हो सकता है। तीसरा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदलें, स्लो ईटिंग अपनाएं, छोटी प्लेट्स का इस्तेमाल करें और उन ट्रिगर्स को पहचानें जो आपको इमोशनल ईटिंग के लिए मजबूर करते हैं। और आखिरी, मेडिकेशन। अगर कंडीशन सीरियस है तो ओबेसिटी अप्रूव्ड मेडिसिन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन इन्हें केवल ओबेसिटी स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में ही लेना चाहिए। ओवरऑल हमें अपनी इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़कर एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, और इंटरनेट पर किसी भी रैंडम क्रैश डाइट के पीछे मत भागिए। अगर आप वाकई एक्टिव वेट लॉस चाहते हैं तो हमेशा एक डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ ही अपना वेट लॉस प्लान बनाएं, क्योंकि एक सुपरवाइज्ड प्रोग्राम ही वो तरीका है जिससे आपका वेट लॉस हेल्दी भी होगा और लॉन्ग टर्म भी। ये सिर्फ वजन घटाने का खेल नहीं है, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल को हमेशा के लिए चेंज करने तक का सफर है। याद रखिए, हेल्दी हैबिट्स आर नॉट अ ट्रेंड, दे आर लाइफ। ईट बेटर, रिड्यूस शुगर एंड फैट एंड स्टे एक्टिव।